जी वेलकम बैक टू 75 डे चैलेंज। तो आज का जो चैलेंज है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ अगेन टेस्टिंग के बारे में। तो इसका एक एग्जांपल है शार्प्ट एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बनाई थी ये। तो नैसकॉम 10 के स्टार्टअप्स हैं HSR सेक्टर 1 में बैंगलोर में। वहाँ पर कई फाउंडर्स थे, उन्होंने अरित्रा वगैरह, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये शार्प्ट एप्लीकेशन बनाई जो जोमेटो टाइप थी कि डिलीवरी करेगी बट रेगुलर बेसिस पे। तो एक बार आपने सेट कर दिया कि लेट से आपको मील चाहिए तो आपको मील मिलती रहेगी। तो उन्होंने पहले टेस्ट नहीं किया, पहले प्रोडक्ट बनाया, रातों भर मतलब वहीं पर रहते थे कोवर्किंग स्पेस में, और फाइनली किया। फिर नैसकॉम में इसको लॉन्च किया, नैसकॉम में काफ़ी लोगों को पसंद आया, लेकिन ये खुद ही डिलीवर कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। पहले सब चीज़ें क्लियर नहीं थी और बाद में इनको ये वाला जो शाफ्ट है, ये आइडिया जो है वो किल करना पड़ा। इतने सारे एफर्ट के बाद, महीनों के बाद, एप्लीकेशन बनाने के बाद, उसमें सारी एनालिटिक्स इंस्टॉल करने के बाद एंड सो ऑन। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसलिए जो टेस्ट करना आइडिया है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मैंने पॉडकास्ट किया था अमन गोयल के साथ, अगर आप चाहें तो ये देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये वाला पॉडकास्ट था हेमंत पंत वाले चैनल में, आप देख लीजिएगा। तो इसमें आपको पता चलेगा कि जैसे अमन भी थे, तो उन्होंने जब अपना जो अपना आइडिया लॉन्च किया उसको उससे पहले टेस्ट किया था कि एक नॉर्मली वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी कि एक वॉइस ओवर मैसेज अगर कोई पूछेगा तो किस तरीके से उनको आंसर मिलेगा, सो ऑन। आप ये तब समझोगे जब आप एक्चुअली पॉडकास्ट देखोगे। बट जो आइडिया उसको टेस्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बहुत सी गलतियाँ देखी है ना कि फाउंडर सारे के सारे लगे रहते हैं प्रोडक्ट बनाने में, उनको लगता है बस आइडिया है ये, भाई पहले टेस्ट करना पड़ेगा। ये मैं भी गलती करता था और इसीलिए आई थिंक ये वाले जो चैलेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बफर एप्लीकेशन है, इन्होंने बताया कि जब उन्होंने लॉन्च किया था तो कैसे किया था। तो इनके फाउंडर हैं, इन्होंने सिर्फ 2 पेज की वेबसाइट बनाई। पहली ये थी कि बफर का मतलब था कि जो एक साथ आप अपनी ट्वीट्स जो है वो पोस्ट कर सकते हो। लेट्स से कि मैंने एक साथ ही पूरे महीने की 30 ट्वीट्स ही डाल दी और हर रोज़ मैं 10 बजे जाता हूँ, तो मैं उसको टाइमली जो है वो पुश कर सकता हूँ। तो ऐसा इनको लग रहा था कि आइडिया जो है वो काम करेगा, क्योंकि बहुत से लोग थे यार कि हर रोज़ ट्वीट, उनको सोशल मीडिया फॉलोइंग बढ़ानी तो है लेकिन मतलब एक साथ उसको बंडल अप नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने ये पेज बनाया कि चूज़ टाइम टू ट्वीट, ऐड ट्वीट्स टू और बफर, बफर डज द रेस्ट, रिलैक्स। और उसके बाद जब कोई इस पर क्लिक करेगा प्लान और प्राइसिंग पे, तो फिर ये वाला पेज आ जाता था कि हेलो यू कॉट अस बिफोर वी आर रेडी, अभी हमने बनाया नहीं, अपना ईमेल आईडी डालो और रिमाइंड करवाओ। तो ये चीज़ होगी जब काफ़ी लोगों ने ईमेल डालना स्टार्ट कर दिया, बट फिर भी उन्होंने कोशिश करी कि यार बनाने से पहले एक बार देख लेते हैं कि पैसे भी पे करेंगे कि नहीं। तो इन दोनों पेज के बीच में तीसरा पेज डाल दिया कि पहला तो यही था, चूज़ टाइम टू ट्वीट, एड्स ट्वीट टू योर बफर में डालो अकाउंट में और वो खुद करता रहेगा। तो उन्होंने बोला ज़ीरो प्लान, $5 प्लान, $20 मंथ प्लान, तो चूज़ करो और उसके बाद ईमेल डालो। तो जब लोगों ने कर दिया फिर उन्होंने ये जो है बनाना स्टार्ट किया और फिर ये जो बिज़नेस है बहुत सक्सेसफुल भी रहा। तो मतलब अगर वो टेस्ट नहीं करते और पहले बनाते रहते लेट से, क्योंकि जब आप बनाओगे ना तो उसमें साल तक लग सकता है कि छोटी छोटी एटरेशंस करोगे, फिर बनाओगे, फिर टेस्ट करोगे, फिर बनाओगे, फिर लोगों को दोगे। तो एक डिसेंट प्रोडक्ट बनाने में साल के आसपास लग जाता है। और अगर आप में से कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर नहीं है तो, या फिर अच्छा मतलब लोगों को उनको नहीं जानता, तो और भी समय लग सकता है। तो इसलिए उसको टेस्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है रिचर्ड फेनमैन की, जो कि फिजिसिस्ट है, नोबेल लॉरिएट। इन्होंने लिखा है कि, और ये जो फिजिसिस्ट जो है ना, मतलब इनके जो सारे लेटेस्ट फिजिसिस्ट हैं वो सारे फ़ैन हैं इनके। तो मतलब इनके वर्ड बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना। आई होप इनको जानती होंगे। इट डजेंट मैटर हाउ ब्यूटिफुल योर थियरी इज, इट डजेंट मैटर हाउ स्मार्ट यू आर, इफ़ इट डजेंट अग्री विद एक्सपेरिमेंट इट इज़ रॉन्ग। यानी मैटर नहीं करता कितने प्यारा तुम्हारा आइडिया है, ये मैटर नहीं करता भाई आप कितने इंटेलिजेंट हो, अगर वो एक्सपेरिमेंट के साथ नहीं चला तो वो फेल है। तो साइंस भी ऐसे चलती है, आइडिया भी ऐसे चलता है, इसलिए आइडिया को टेस्ट करना पड़ता है। तो ये तो प्रोडक्ट के केसेस में आ गया। अगर आप सर्विस बिजनेसेस में हो, लेट्स से कि आपको कोई सर्विस देनी है कि मैं एप्लीकेशंस बनाऊंगा या ये चीज़ करूंगा, जैसे कि ये अमन थे, तो इन्होंने जो था वो सबसे उन केसेस में क्या होता है, उस केसेस में आपके पास डेटा है कि लेटर ऑफ इंटेंट, कि अभी आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा काम करने के लिए, लेकिन कम से कम एक इंटेंट वाला लेटर लिखने को तो दें। अगर वो लिख के एक कागज़ भी नहीं दे रहा कि हाँ जब आप प्रोडक्ट बना लोगे तो हम एक बार कंसिडर करेंगे उसको, इतने प्राइस पे, इतने में ये खरीदेंगे, अगर वो इंटेंट वाला लेटर भी नहीं आप लेके आ पा रहे, तो अभी समझ लो कि वो एक्चुअल में पे करने को रेडी नहीं है। या तो फिर आप उसको पहले इंटेंट लेके आओ तब प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करो, या तो आप बिना उसके बनाओगे तो मोस्ट प्रॉबेबली जो है ये फेल हो जाएगा। तो अब मुझे आज का चैलेंज ये है कि एक और एग्जांपल दो बफर के अलावा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें उन्होंने पहले टेस्ट किया था। तो जस्ट वन एग्जांपल स्टडी एट और उसको कमेंट करके बताओ और गूगल फॉर्म में लिखो। तो आई होप ये जो चैलेंज है वो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल दोबारा नए चैलेंज में। जय हिंद।